1947 भारत आजाद हुआ और तुरंत एक सवाल खड़ा हुआ, क्या नया भारत अपनी सभ्यता को खुलकर अपनाएगा? गुजरात का सोमनाथ मंदिर सदियों तक आक्रमणों का निशाना, तोड़ दिया गया, फिर से बनाया गया। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सोमनाथ का पुनः निर्माण होगा। उनके लिए ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये इतिहास और अस्मिता का सम्मान था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई। वे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के भी पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था सरकार को दूर रहना चाहिए। दो सोच सामने थी, एक जो सभ्यता को सार्वजनिक सम्मान देना चाहती थी, दूसरी जो राज्य और धर्म के बीच दूरी रखना चाहती थी। आखिरकार पुनः निर्माण हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह सिर्फ धार्मिक घटना नहीं, राष्ट्र गौरव का प्रश्न है। सोमनाथ सिर्फ पत्थर नहीं था, आजादी के बाद अपनी पहचान पर पहला विचार था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए हमें इतिहास में लौटना पड़ता है, समझने के लिए कि राष्ट्र की सोच कैसे तैयार होती है। आज जब भारत अपने इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर जाकर उस परंपरा को नमन करते हैं, तो ये सिर्फ एक स्मरण नहीं बल्कि एक संकल्प का प्रतीक होता है। 1000 वर्ष की ये यात्रा केवल समय की कहानी नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना की कहानी है। और इसीलिए आज हम इस कहानी को दोबारा याद कर रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ को समझना भारत को समझना है। वंदे मातरम उन पलों को दोबारा समझने का एक माध्यम है, जहां से राष्ट्र की पहचान ने अपना स्वरूप लिया। वंदे मातरम।